मित्रों, भारत का इतिहास सदियों पुराना है। यह हमारे राजे महाराजाओं व रानियों की शानो शौकत से भरा पड़ा है। भारत की भूमि पर ऐसी कई रानियों का जन्म भी हुआ जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती व बहादुरी के लिए जानी गईं। आज हम आपको भारत की उन खूबसूरत रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। भारत के इन राज्यों की रानियों की खूबसूरती भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर थी। मानो मुगल बादशाह तो उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। तो चलिए आज हम इन सब से आपको परिचित करवाते हैं ऐसी ही भारत की 5 खूबसूरत रानियों के बारे में। इस ऐतिहासिक घटना को शुरू से अंत तक जरूर सुनें व सब्सक्राइब और कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हम आपको अच्छी कहानियाँ से परिचित करवा सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले नंबर पर आती हैं संयोगता, जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। वह अपनी बेहद खूबसूरती के कारण प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज चौहान की राजा जयचंद से बहुत गहरी शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता के द्वारा आयोजित स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संयोगता ने पृथ्वीराज चौहान के पुतले को वरमाला पहनाई। उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगता के प्रेम कहानी के किस्से भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। और जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बना लिया गया था, तब रानी संयोगता ने अपनी आन बान और शान के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था और अपनी इज्जत को मुस्लिम आक्रांताओं से सुरक्षित कर लिया था और इस तरह राजपूतों का मान सम्मान बढ़ाया था। नंबर 2 पर आती हैं रानी पद्मावती। इन्हें रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। इनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। रानी पद्मिनी की खूबसूरती के चर्चे सुनकर ही दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में लगभग 30,000 से ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु हुई थी और युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाया था। खिलजी के किले में पहुंचने से पहले ही पद्मिनी ने राणा जी की हार और उनकी मृत्यु की खबर जान चुकी थी। इसलिए रानी पद्मिनी ने अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर अपनी जान दे दी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हाथों नहीं आई। नंबर 3 पर है रानी लक्ष्मीबाई। भारत की एक ऐसी वीरांगना जिसने अपनी अंग्रेजी सत्ता की नींव को हिलाकर रख दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के एक मराठा परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्ण का रखा गया था और उन्हें प्यार से लोग मनु कहकर बुलाते थे। झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के बाद उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। वैसे तो उनका नाम निर्भीकता, साहस व बहादुरी के लिए जाना जाता है, लेकिन वे बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। 1857 की क्रांति में वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रहीं। जब तक जीवित रहीं, अंग्रेजों को झांसी के किले में प्रवेश नहीं करने दिया। अंतिम समय में रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया। तब वह किले पर घोड़े सहित चढ़ गई और वहां से घोड़े को कुदाकर भागने में सफल हो गई और ग्वालियर किले जा पहुंची और वहां वे सेना संगठित कर अंग्रेजों से झांसी वापस लेना चाहती थी, लेकिन जालिम अंग्रेजों ने उन्हें घेर कर लहूलुहान कर दिया। रानी अंतिम समय तक लड़ी। उनकी बलिदान को आज भी याद किया जाता है। जब तक पृथ्वी रहेगी, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहेंगी। नंबर 4 पर है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। वह इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश ने अपने अयोग्य बेटों को दरकिनार कर अपनी बेटी रजिया को दिल्ली की गद्दी सौंपी थी। रजिया सुल्तान बेहद खूबसूरत, रण कौशल और राजनीति में बेहद माहिर थी। सुल्तान बनने के बाद वह इस्लाम प्रथा को तोड़कर पुरुषों के लिबास में रहती थी।
रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। वह दिल्ली के सबसे प्रभावशाली व शक्तिशाली शासकों में से एक मानी जाती हैं। रजिया सुल्तान को अपने ही एक गुलाम हबशी याकूत से प्रेम हो गया था। याकूत रजिया को घोड़े की सवारी कराया करता था। दोनों के संबंध इतने गहरे थे कि दोनों सारा दिन महल में एकांत में प्रेमालाप में व्यस्त रहते थे और इन दोनों के बीच नाजायज संबंध भी स्थापित हो गए थे। इसीलिए अमीर दरबारियों ने विरोध किया और याकूब को मरवा दिया और रजिया को भी गद्दी से हटवाकर मरवा दिया गया। नंबर 5 पर आती हैं नूरजहां, जो मुगल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली महिला मानी जाती हैं। नूरजहां सम्राट अकबर के एक मातहत की बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। 17 साल की उम्र में उनका निकाह अली कुली नामक एक योद्धा से कर दिया गया था, लेकिन 1607 में उसे जहांगीर के सैनिकों ने मार दिया था और नूरजहां को जहांगीर के हरम में डाल दिया गया। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर ली। ये जहांगीर की तीसरी पत्नी बनी। 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम का खिताब जहांगीर के द्वारा दिया गया। जहांगीर तो नूरजहां की खूबसूरती पर पूरी तरह से लट्टू था। वह शराब के नशे में चूर सिर्फ नूरजहां के महल में ही पड़ा रहता था। जहांगीर नूरजहां के लिए नशे में एक शायरी हमेशा बोलता था जो ऐतिहासिक दस्तावेज में आज भी मौजूद है। एक शेर कबाब मुझको, आध शेर शराब हो, सारी सल्तनत नूरजहां खूब हो कि खराब हो। यह शायरी नूरजहां और जहांगीर के इश्क की चरम सीमा को बयां करती है। नमस्कार।